आज जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग इसको हम कहते हैं आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है? पढ़ना है, इसमें हमें निकालना सीखना है मीन, एवरेज और रेंज। रेंज माने प्रसार या परिसर। एवरेज माने औसत और इसको कहते हैं मान। अब हम आंकड़े कहते किसे हैं, डाटा क्या होता है, ये पहले हमको जानना जरूरी है। डाटा जो है विभिन्न आंकड़ों को इकट्ठा करना। जैसे कि सामान्य रूप से एक बात हम करते हैं कि हमको एक टेलीविजन खरीदना है, तो हम क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, दुकान पे घूमते हैं और डाटा इकट्ठा करते हैं। तो वहाँ पे बने बनाए डाटा हमको पहले से मिल जाते हैं। टेलीविजन वाला हमको बता देता है कि ये वाला टीवी खरीदिए अंकल जी, ये वाला खरीदिए, ये वाला बढ़िया है, वो वाला बढ़िया है। तो हम उस हिसाब से क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। एक बात वो होती है। पम्पलेट हमको छपे हुए मिल जाते हैं। टीवी देखते हैं, टीवी में हमको आंकड़े मिलने लगते हैं। बार बार टीवी में प्रचार आता है कि आप ये टीवी खरीदिए, वो वाली टीवी खरीदिए। तो हम कभी फिलिप्स की देखते हैं, कभी बेनाटॉन की देखते हैं, कभी एमआई की टीवी देखते हैं, कभी किसी कंपनी की देखते हैं, सैमसंग की देखते हैं। तो हमको जिसका प्रचार बार बार आता है वही चीज हम खरीद रहे। होता क्या है कि आपके ऊपर एडवर्टाइजमेंट का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो एडवर्टीजमेंट जो आपको दिया जाता है टीवी के माध्यम से, उसका सीधा प्रभाव आपके ऊपर ये पड़ता है कि आप जब कोई चीज खरीदने जाते हैं तो वह चीज आपको दिखाई देती है। दूसरा काम उसे ठीक कर दीजिएगा इसमें। वह चीज आपको क्या होती है, सीधे उसमें दिखाई देती है। तो एडवर्टीजमेंट का हमारे ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो अब हम देखते हैं कैसे ये प्रभाव पड़ता है। हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो जिसका प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा देखते रहते हैं, वही हमको क्या होता है, पहले नंबर पर खरीदने का मन करता है। तो जब हम प्रचार देखते हैं टीवी में, जैसे रिन का प्रचार आ रहा है, तो दिन भर हमारे पास रिन का, सुपर रिन की सफेदी चमकदार ये आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, आंकड़ा इकट्ठा कर लेंगे कि दिन में कई बार टीवी में रिन का प्रचार आ रहा था। तो हम मार्केट जब जाएंगे तो हमारे मुंह से अनायास ही निकल जाएगा कि सर एक हमको कपड़ा खरीदने के लिए साबुन, कपड़ा धोने वाला साबुन चाहिए, तो रिन हम ले लेते हैं। बिम बार का प्रचार आता है बर्तन धोने के लिए, तो औरतें क्या करती है, तुरंत जाके बिम खरीदती, कहती बिम दे दीजिए। अब उनको ये नहीं मालूम कि आंकड़ा वो बिम अच्छा है कि खराब है कि क्या है। उन्होंने टीवी में देखा और उसको देखा कि बहुत अच्छा वो दिखाया जा रहा है, इसलिए उसको आंकड़े कहते हैं। दूसरा, ये तो क्या है कि पहले से आंकड़ा उपलब्ध है मार्केट में, उसको जैसा आपके सामने पेश किया जा रहा है, आप उस आधार पर क्या कर रहे हैं, खरीद ले रहे हैं। दुकान पे गए, दुकानदार ने बताया कि साहब सबसे अधिक हम क्या कहते हैं, सैमसंग की टीवी बेचते हैं, बहुत अच्छी टीवी है, बहुत अधिक कस्टमर ने खरीदी। हमने उसकी बात को क्या कहते कि मानकर तुरंत टीवी खरीद ली। तो ये सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। सेकेंडरी माने द्वितीयक आंकड़ा कहलाएगा, क्योंकि इसको हमने इकट्ठा नहीं किया है, हमने लोगों की बात सुना। टीवी में कई बार प्रचार, एडवर्टीजमेंट देखा, प्रचार देखकर हमको टीवी पसंद आ गई, चाहे कोई सामान पसंद आ गया, तो वो अभी क्या है, वो सेकेंडरी डाटा कहलाएगा, वो फर्स्ट डाटा नहीं कहलाएगा। आप इस बात को एकदम ध्यान रखिए, ये सेकेंडरी डाटा कहलाएंगे जो कि हमने नहीं इकट्ठा किया है, लोगों ने हमको बताया है, वो लोग इकट्ठा किए थे, उन लोगों ने हमसे कहा कि ये चीज अच्छी है, हमने उसको अच्छा मानकर उसको हमने उपयोग कर लिया। तो ये क्या है, सेकेंडरी डाटा के एग्जाम्पल्स है। अब हम कहते हैं प्राइमरी डाटा।
प्राइमरी डाटा क्या होता है, जो आंकड़ा हम स्वयं इकट्ठा करते हैं। भाई कुछ चीजें होती है जिनको कि हम खुद इकट्ठा करते हैं, किसी की बात पे विश्वास नहीं करते। टीवी वाले ने कहा कि सैमसंग की टीवी अच्छी है, हमने उसकी बात सुन ली, फिर हम आए अपने मोहल्ले में गए, सर्वे किए, जिसके घर बैठे चाय पी रहे, हमने फिर उनका टीवी भाई साहब कौन सी लगाए हैं, उन्होंने कहा हमने फिलिप्स की लगाई है। हमने कहा कैसी चलती है, बढ़िया चलती है। हमने कहा भाई चला के दिखाइए, उन्होंने दिखा दिया। हमने उसको देखा, आंकड़ा इकट्ठा किया, हाँ सैम इसमें क्या क्या खासियत है, उन्होंने बताया कि ऐसे चल सकती है, एंटीना चल सकती है, बिना एंटीना के भी चलती है, बहुत कुछ इसमें खासियत है। भाई हमने उसको नोट कर लिया कि भाई इसमें बिना एंटीना से चलने वाली भी खासियत है, ये तो काफी अच्छी टीवी है। फिर हमने उसको सेकेंडरी डाटा को और आगे बढ़े, प्राइमरी डाटा में फिर हमने दूसरे के घर गए, वहाँ सैमसंग की टीवी देखी, उसका भी कलर देखा, व्यू देखा, सब कुछ करके देखा। तो हमको वहां पे पता चल गया कि ये टीवी क्या है, बेटर है, लेकिन फिलिप्स से बेटर चल रही है, तो ये अच्छी है। फिर हम सबके यहाँ इसी तरह 20-25 घरों में सर्वे किए, तो कहीं सैमसंग, कहीं एम आई, कहीं कुछ की, सबकी टीवी मिलती गई। हमने सबके रेट भी लिखते गए, सबकी साइज भी लिखते गए, सबका कलर और कॉन्ट्रास्ट हमने खुद इकट्ठा किया, सब देख लिया। देखने के बाद हमने उस आंकड़े से हमने एक निष्कर्ष निकाला कि जो 25 घरों में हमने टीवी का सर्वे किया था, उसमें सबसे अधिक पता चल रहा है कि एम आई की टीवी लोग रखे हैं अपने घर में। 10 लोग एम आई की टीवी रखे हैं, और वो एंड्रॉयड टीवी है। उसमें क्या कहते हैं कि एंड्रॉयड सिस्टम है, वो क्या कहते हैं कि एंड्रॉयड से भी चल सकती है। इसका मतलब कि वो काफी बेटर है। और हमने पूछा कि सैमसंग वाली कितने की एंड्रॉयड है, तो लोग बताए काफी महंगी पड़ रही, लाखों रुपए की पड़ रही। एम आई वाले से पूछा तो बोला कि 30,000 की पड़ रही, 20,000 की पड़ रही। तो हमने एक पॉकेट बजट भी अपना अलाउ किया, कि देखा कि हमारे पॉकेट बजट में अच्छे से अच्छा माल क्या खरीदा जा सकता है। तो हमने जाके एक टीवी बुक कर ली, बुक करके लिया है और उसको खरीद के घर पे लगा लिया। तो ये हमारा क्या है, सेकेंडरी डाटा है। आंकड़े का प्रबंधन बचपन से ही आदमी करता है, कहीं पे भी देख लो। लड़कियां हैं, कौन सा सूट चला है, सरारा सूट चला है या कोई और सूट चला है, तो वो उसी हिसाब से उसको खरीदती, देखती क्या है कि हमारी फला सहेली ने पहना, उसने पहना, उसने पहना, वो भी दुकान पे जाती है, तो कहती है कि हमको वही दे दीजिए। ये टीवी में, पिक्चर में जो हीरो पहन लेता है जूता, वही लड़के भी मांग देते हैं कि हमको वही जूता खरीद के दे दीजिए पापा, जो उस फिल्म में सलमान खान ने पहना था। तो ये भी क्या है, एक एडवर्टाइजमेंट का प्रचार है। हम प्रचार से क्या करते हैं, उसको खरीद लेते थे। सेकेंडरी डाटा से हमने खरीदा। प्राइमरी डाटा से हम खुद आंकड़ा देखते हैं कि पहन की क्या है स्थिति। हम हमने देखा किसी को पहने हुए शरारा सूट, हमने कहा भाई इसमें तो बहुत आर्टिफिशियल फाइबर्स का उपयोग किया गया है, और ये जो है काफी गर्मी उत्पन्न करेगा, हमारे शरीर के लिए सुटेबल नहीं है। तो हम प्राइमरी डाटा से जब इकट्ठा करेंगे चीज को, तो अपने लिए सुटेबल चीज खोजेंगे। हमारे शरीर में हो सकता है कि रिकार्ड न सूट करता हो, मैं उसको पहनता हूँ तो शरीर में खुजली होने लगती हो, दाने हो जाते हो, रैसेज पड़ जाते हो, तो मैं उस तरह का सामान नहीं खरीदूंगा। मैं उस तरह का सामान खरीदूंगा जिससे कि मुझको आसानी से काम हो जाए। तो ये सब थे प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा की बात। अब आते हैं मीन की बात। मीन माने होता है माध्य। माध्य क्या होता है, जैसे हमने कई आंकड़े ले लिए, कई तो लोगों की क्लास में बच्चे की लंबाई नापने लगे। हमने 10 बच्चों की लंबाई नापी, कोई 5 सेंटीमीटर, कोई 7 सेंटीमीटर, कोई 8 सेंटीमीटर, कोई 9 सेंटीमीटर, कोई 4 सेंटीमीटर, कोई इस तरह से क्या कहते हैं कि विभिन्न लंबाइयां आती गई मीटर सेंटीमीटर में। तो हमने उसको क्या किया, जब माध्य निकालना होगा मीन, तो सभी आंकड़े जो इकट्ठे किए गए थे, 10 चाहे 12, 12 के वैल्यूज को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़कर और 12 की संख्या से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंकड़ा पता चल जाएगा कि उसका माध्य क्या आया है। ठीक है, माध्य वह वैल्यू बताती है कि जो सभी आंकड़ों का ऐड करके उतनी संख्या से भाग दिया जाए, तो लगभग जो आएगी वो संख्या, वह सभी के पास उतना होती रहेगी। एक तरह से उसको हम एवरेज कह सकते हैं या औसत भी कह सकते हैं। औसत में भी यही किया जाता है कि हम सभी संख्याओं को जोड़कर सभी संख्याओं की संख्या संख्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो मीन बराबर होता है, आपको बता दें, मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है। अब आप कहेंगे यस क्या है, यस इज द फ्रीक्वेंसी, यस इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जिसको हिंदी में कहते हैं बारंबारता। बारंबारता मतलब जो चीज बार बार आए। और एक्स इक्वल टू हो गया वैल्यू, मान। ठीक।
अब हम क्या करेंगे, इससे हम इसको निकाल लेंगे मीन की वैल्यू। मीन की वैल्यू बारंबारता कैसे आ सकती है? अब जैसे मान लीजिए हम क्लास के 10 बच्चों की हाइट मान ले रहे हैं, उसमें हमारे 3 बच्चे जो हैं वो यफ के मान में आगे 3 संख्या, 3 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 1.3 मीटर है। ये 1.3 मीटर के 3 बच्चे हैं। तो हम क्या करेंगे कि इनको 3 से मल्टीप्लाई करके इकट्ठे लिख लेंगे, 1.3, 1.3, 1.3, 3 बार नहीं लिखेंगे। सिग्मा एफ एक्स का मतलब हुआ, सिग्मा एफ एक्स इसको रिप्रेजेंट करता है कि हम हर एक को जोड़ते जाएं, मतलब f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3, मतलब हर एक का मान अलग अलग करते जाए। कुछ लड़के, 2 लड़के ऐसे हैं जो 1.35 सेंटीमीटर लंबे हैं, तो हमने उनको अलग जोड़ लिया। कुछ लड़के ऐसे हैं जिनके की लंबाई और अधिक कम है, तो हमने उस तरह से जोड़ लिया। इस तरह जोड़कर हम क्या कर सकते हैं, सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हम इस प्रकार से किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। अब जैसे आपके में जो सवाल दिया गया है एक्सरसाइज 3.1 में, कह रहा है कि अपने क्लास के 10 बच्चों की रेंज ज्ञात करो। रेंज ज्ञात कैसे की जाएगी? ये तो हमने मीन निकालने का बता दिया, मीन निकाल लेंगे इस फार्मूले से। अब देखिए रेंज अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? रेंज की बात कर रहे हैं। रेंज का मतलब होता है सबसे छोटा और सबसे बड़े का अंतर। हमारे क्लास में 10 बच्चे हैं, सबसे छोटा वाला जो है, स्मॉलेस्ट जो है हमारा, स्मॉलेस्ट जो है उसकी हाइट है 1.03 मीटर। हाईएस्ट कितना है, उसकी हाइट है 1.50 मीटर। अब पूछा जाए क्लास की रेंज क्या है, तो क्लास की रेंज जो होगी, हाईएस्ट में से लोवेस्ट को घटाने पे जो प्राप्त होगी वही रेंज होगी। 1.50 में से 1.03 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, 0.47। तो 0.47 मीटर जो हो गई, ये क्या हो गई, ये आपकी रेंज हो गई। क्या कहलाएगी? रेंज कहलाएगी, परिसर कहलाएगा। इसको हिंदी में हम परिसर कहते हैं, ये रेंज कहलाएगी। मतलब कि क्लास के जो लड़के हैं उनकी लंबाइयों का सबसे छोटे और सबसे बड़े लड़के की लंबाई के बीच का अंतर 0.47 मीटर है, तो यही परिसर कहलाता है। तो पहला सवाल जो एक्सरसाइज इसमें दिया गया है 3.1 में, वो रेंज निकालने को दिया गया है। रेंज हम क्या करेंगे, उसका निकालेंगे और निकाल कर हम उसको आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो हम अपने क्लास के 10 बच्चों की हाइट अपने मन से निकालेंगे, जाके स्कूल में नापेंगे, नाप के निकालेंगे और निकाल कर तब उनको जोड़ करके फ्रीक्वेंसी के हिसाब से तब बनाएंगे। अब आप कहेंगे कि सर डाटा कैसे बनाएंगे? अब जैसे अगला कह रहा है कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। तो सारणीबद्ध रूप में संगठित करना है, नंबर्स मिले हैं, नंबर्स, पहली मार्क हम लगाते हैं हमारा कितना सही है, और यहाँ पे लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। कौन कौन से नंबर लड़कों को मिला है आपको बता दें, 4, 7, 5, 3, 1 से लेके 8, 9 तक नंबर मिला है। तो लड़कों को नंबर मिला है 1 से 9 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक लड़के सारणीबद्ध रूप में नंबर पाए। अब टेली मार्क लगाते हैं। पहला नंबर है 4, 4 के आगे हमने क्या किया, एक चिन्ह लगा दिया। फिर 6, 6 के आगे हमने खींच लिया। 7, 7 के आगे खींच लिया। 5, 5 के आगे हमने खींच लिया। 3, 3 के आगे हमने खींच लिया। फिर 5, फिर 5 के आगे हमने एक और खींच लेंगे लाइन।
फिर 4 4 के आगे टॉप लाइन खींच लिए, फिर 5 फिर 5 के आगे हमने एक लाइन और खींच ली, किताब में अपने देखते रहेगा। फिर 2 2 के आगे एक लाइन खींच लिए, 6 6 के आगे एक वन लाइन खींच लिए, फिर 2 के आगे हमने एक लाइन खींच ली, 5 के आगे हमने एक लाइन खींच ली, फिर 1 के आगे हमने एक लाइन खींच ली, फिर 9 के आगे हमने एक लाइन खींच ली, फिर 6 के आगे फिर खींचा, 5। अब देखिए 4 बार 5 हो गया, 5वीं बार 5 होगा तो इसको इस तरह से बंडल के रूप में काट देंगे। ठीक, फिर 8 के लिए वन लाइन खींच ली, 4 के लिए हमने एक लाइन खींच ली पहली बार, 6 के लिए एक लाइन खींच ली, और फिर 7 के लिए हमने क्या किया, एक लाइन खींच ली। अब संख्या गिन के लिख देंगे पहली मार्क से। एक की संख्या फ्रीक्वेंसी 1, मतलब एक नंबर पाने वाला लड़कों की संख्या कितनी है, 1। 2 नंबर पाने वाले लड़के कितने हैं, 2 हैं। 3 नंबर पाने वाला 1 है। 4 नंबर पाने वाले 3 हैं। 5 नंबर पाने वाले 5 लड़के हैं। 6 नंबर जो मिला है वो 4 लड़कों को मिला है। 7 नंबर वो 2 लड़कों को मिला है। 8 नंबर 1 को मिला है। 9 नंबर 1 को मिला है। अब फ्रीक्वेंसी को हम टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल कितने हो गए, यहाँ हो गया 2 1 3 1 4 3 7 7 5 12 12 4 16 17 18 19 20, टोटल 20 बॉयज हो गए। अब हम यहाँ पे नंबरों की संख्या गिनेंगे कि 20 तो है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 स्टूडेंट्स हैं। तो हमने जो यहाँ पे टेबल बनाया है वो सही है। पहला कह रहा है सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर सबसे बड़ा अंक कौन सा मिला है लड़कों को, वह 9 नंबर मिला है, 9 हो गया। सबसे छोटा अंक कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे कम अंक कितना मिला है, 1, तो वह 1 हो गया। रेंज पूछ रहा है, तो रेंज क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर 9 माइनस 1 बराबर 8, 8 इसकी रेंज आ गई। इसका कह रहा है कि मीन ज्ञात कीजिए। मीन कैसे ज्ञात करेंगे, बात तो समझ रहे हैं। हेलो, आप लोग हमारी बात सुन रहे हैं, हेलो। तो मीन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको मालूम है मीन बराबर क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब एक्स की वैल्यू क्या है, ये एक्स है और ये फ्रीक्वेंसी है। पहला का क्या है, 1 गुणे 1 तो मतलब 1, 2 गुणे 2 ये दूसरा हो गया, तीसरा जो है +3, चौथा का क्या है, 4 गुणे 3 +4 गुणे 3 +5 गुणे 5 +6 गुणे 4 +7 गुणे 2 +8 +9, और टोटल संख्या कितनी है इनकी, ये सिग्मा एफ, ये बराबर है 20। संपूर्ण योग कितना है, 20। 20 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। आप लोग इसको करिए, तो जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1 और 4, 4 1 5 5 3 8 8 और 12 20 20 और 25 45 45 और 24 69 69 और 14 70 83 83 और 8 91 और 900, तो ये हो जाएगा 100/20। इसको करेंगे तो 20 एकम 20 बनिए 100, इसका मीन आ जाएगा 5। मीन कितना आ जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा। मतलब एवरेज मार्क लड़के क्लास में क्या पाए हैं, 5 मार्क्स पाए हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमको बनाना था, इसमें दूसरा नहीं, दूसरा सेकेंड था। अब थर्ड क्वेश्चन की हम बात बनाते हैं।
थर्ड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है 3.1। इसको थोड़ा आप गौर से लिखिए। एक्सरसाइज 3.1, इसमें थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट 5 होल नंबर है। पहले 5 होल नंबर कौन कौन से हैं, उनका कह रहा है कि मीन निकालिए। कैसे निकालेंगे? पहले 5 होल नंबर अगर लिखा जाए तो 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। मीन बराबर क्या हो जाएगा? मीन इक्वल टू 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, क्योंकि 5 डिजिट हमने इस्तेमाल किया तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 3 6 4 10, 10 बाई 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 इक्वल टू 2। तो इसका मीन क्या आ जाएगा? 2 के बराबर आ जाएगा। पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि होल नंबर्स प्रथम 5 कौन कौन से हैं, फर्स्ट 5 होल नंबर्स कौन कौन से हमारे हैं, उसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, मीन को निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट होल नंबर, हमारा होल नंबर 0 से शुरू होता है, तो 0 1 2 3 4, यहाँ तक 5 होल नंबर हमको मिल गए। 5 होल नंबर्स मिलने के बाद हम उसको क्या करेंगे, हल करेंगे, मीन के वैल्यू पे रखेंगे, मीन वाले फार्मूले पे रखेंगे और हल करके हम आंसर को निकाल लेंगे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। तो एक स्कोर क्या है उसके क्रिकेट खिलाड़ी के? स्कोर ऑफ 8 इनिंग क्या क्या दिए गए हैं? पहले में उसने 58, फिर 76, फिर 40, 35, 46, 50, 0, 100। तुम देखते होगे जब क्रिकेट का खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो उसका एवरेज लिखा जाता है कि वह क्या कहते हैं कि स्कोर, मार्च स्कोर उसका क्या रहा है। जैसे ही वो उतरता है तो उसकी पिछली पारियों का एवरेज दिखाया जाता है, तभी उसी हिसाब से हम जोड़ते हैं कि वो बैटिंग में क्या करेगा। जैसे किसी का एवरेज ज्यादा होता है, किसी का एवरेज कम होता है, तो उस कंडीशन में हम उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसकी 8 इनिंग्स का लिखा गया है, तो ये क्या होगा, स्कोर का कह रहा है कि मध्य स्कोर, मीन स्कोर क्या हो जाएगा? मीन स्कोर जो होगा वो आठों को जोड़ दिया जाए, 68 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 50 प्लस 0 प्लस 100 अपॉन 8 से डिवाइड करना। तो जो संख्या आएगी, जैसे 58 में 76 जोड़ेंगे तो 120, 134 हो जाएगा, 134। अब इसमें क्या करते हैं, 40 जोड़े तो 174, 74 में 35 जोड़े तो 9, 209 में 46 जोड़े तो 209, 10, 255, 255 50 जोड़े 355, 100 जोड़े देंगे तो एक छोटा कि हमारे पास 35, एक छोटा हो गया। कितने स्कोर पे क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो उसका मीन इसको जगह का ये एक बार करता है तो 44 रन कम से कम 45 को क्या करेगा, नहीं जाएगा, उससे कम रन नहीं बनाएगा। ठीक है। ठीक है, इसी बात आपको समझ आ गई नहीं आ गई?